हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी भारद्वाज और मैं आज आपको अपने मनाली विज़िट के सेकंड पार्ट को दिखाने वाली हूँ। तो मैंने जो आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगी कि आपको मनाली तक कैसे पहुँचना है और उसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में इतने अच्छे से नहीं बता पाई, जो कि मैं अभी बता रही हूँ। तो मैं जो है मनाली गई थी, वो मैं राजस्थान जयपुर से गई थी। तो मैंने जयपुर से चंडीगढ़ तक के लिए ट्रेन ली थी और उसके बाद मैंने टैक्सी हायर की थी। तो अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं और अगर आप चंडीगढ़ तक आ रहे हैं तो, और अगर आप वहाँ से फिर मनाली के लिए टैक्सी ले रहे हैं या फिर अपनी कार से आ रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताती हूँ कि जो आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि हम दूसरी जगह से आते हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो गूगल मैप है वो भी आपको जो रास्ता दिखाता है वो बहुत गलत रास्ता दिखाता है। मैं आपको बताती हूँ कि चंडीगढ़ से अगर आप निकलते हैं तो जब आप मंडी तक पहुँचते हैं वहाँ तक तो रास्ता सेम रहता है, लेकिन मंडी के बाद से अगर आप टैक्सी कर रहे हैं तो या फिर तो आपको ड्राइवर जो है वो मंडी से दूसरे रास्ते से लेके चलने लगता है, जबकि आपको जाना चाहिए और टनल वाले रास्ते से। वो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो रास्ता मंडी के बाद से यूजुअली ड्राइवर्स लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नैरो रास्ता है और वो आपके लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप टैक्सी करते हैं और अगर आप जो ड्राइवर है वो आपको बहुत मिसलीड भी कर सकता है, क्योंकि उनके लिए वो रास्ता कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा पड़ता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली ये डिसाइड करें तो सभी लोग यही कहते हैं कि आपको और टनल वाला रास्ता लेना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी ब्रॉड है और वहाँ से आना काफ़ी सेफ़ है, वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ चलती हैं। तो ओवरऑल वो रास्ता सबसे ज़्यादा सही है। तो अगर आप प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मंडी तक आ जाएं तो मंडी के बाद अपने ड्राइवर को कहें कि हमें और टनल वाले रास्ते से ही जाना है, हमें कोई और रास्ता नहीं लेना है। और अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप मंडी तक आके गूगल मैप को आप और टनल वाले रास्ते की तरफ कर लें, क्योंकि मैप भी आपको मिसलीड करता है कई बार। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अपना रिवर साइड जो होटल था उसका व्यू दिखाया था। तो नेक्स्ट डे जो है हमने होटल चेंज कर लिया था। तो हमने जो नेक्स्ट होटल बुक किया था तो हम वहाँ पे अभी हमने चेक इन किया था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो अभी जस्ट हमने दिन में चेक इन किया ही था। ये जो होटल है इसका नाम है होटल स्नो व्यू, और ये जो है थोड़ा सा आपको हाइट पे आके थोड़ा सा मॉल रोड की तरफ आके अंदर आके थोड़ा मिलता है ये होटल। तो ये होटल भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से रिवर व्यू नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से जो व्यू मिलता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये हमारा रूम है इस होटल में, प्रेसिडेंसी रूम जो है हमने बुक किया था। और ये जो है व्यू है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे इस वाले रूम से कैसा व्यू आता है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू यहाँ से आता है। ये पूरा हिल साइड व्यू है और ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू आता है यहाँ से। ये देखिए ये पूरा गार्डन व्यू यहाँ से आता है, कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। ये पूरा जो रूम है ये गार्डन फेसिंग है और यहाँ से ना आपको पूरा हिल व्यू आएगा। अभी जब हम गए थे तब उस दिन यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी तो बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा था, इसलिए अभी वो शायद उतना क्लियर नहीं है। मैं अभी आपको बाहर से दिखाऊंगी पूरा जो व्यू आता है, देखिए। और अभी मैं आपको आगे से बाहर से भी दिखाती हूँ। इनकी जो सबसे स्पेशल चीज़ है ना इस रिजॉर्ट की वो ये है कि इनके गार्डन्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सुंदर गार्डन्स हैं इनके। और ये अपने गार्डन्स में फ्रूट्स भी लगा के रखते हैं। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है और ये सारा इस रूम से ही आ रहा है। उस दिन जो है यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़, तो यहाँ पे जो फॉग है और ये देखिए सारा हिल व्यू आ रहा है। और ये पूरा हिल व्यू मैंने रूम से रिकॉर्ड किया है। पीछे की तरफ आपको बहुत कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि पीछे जो हिल्स हैं वो पूरा वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था उस टाइम पे, तो वो पूरा वाइट हो गया था उस टाइम पे। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, आपको पीछे की तरफ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा हो तो पीछे जो है वो पूरा वाइट हो रखा है स्नो से। यहाँ से मैं आपको पूरा बाहर का व्यू दिखाती हूँ और बाहर लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ कि बाहर कैसा है क्या है गार्डन्स में।
रूम के साथ एक छोटी सी आपको बैल्कनी देते हैं जहाँ पे एक सिटिंग एरिया होता है जहाँ बैठ के आप अपना टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं और साथ के साथ ये सारा व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रूम है, ये रूम मैं रूम से बाहर आ गई हूँ अपने बैल्कनी के थ्रू, और यहाँ पे ये छोटे छोटे बहुत सारे गार्डन्स इन्होंने बनाए हुए हैं और यहाँ बैठ के आप बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो आपको बता रही थी कि आप और टनल वाला रास्ता लीजिए, वो चीज़ मेरे साथ एक बहुत इंसिडेंट हुआ जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या गलत हुआ, और एंड आई होप कि किसी और के साथ वो चीज़ ना हो। क्योंकि देखिए, आप जब किसी दूसरी जगह पर जाते हैं और जब आपके साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप ऑलरेडी थोड़े से फियरफुल रहते हैं कि भाई कोई चीज़ गलत ना हो जाए, और फिर जब इस तरीके से होता है तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप ये चीज़ मत करिएगा। पहले ही अगर आप कोई टैक्सी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप टैक्सी कर रहे हैं, तो आप टैक्सी ड्राइवर से पहले ही बात कर लीजिएगा कि हमें और टनल वाले रास्ते से ही जाना है। क्योंकि मैं जब आई थी तो मैंने आते वक्त ओला से कैब की थी, और ओला वाला जो ड्राइवर था वो ऑलरेडी और टनल वाले रास्ते से ही आना प्रेफर कर रहा था, तो इसलिए मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब मनाली से निकलना होता है तो यहाँ पर ओला की सर्विस हमें नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे से प्राइवेट कैब की थी। और जो प्राइवेट कैब वाला ड्राइवर है वो हमें मंडी तक जब आप मनाली से वापस जाते हो तो फिर वो जो रास्ता और टनल के लिए मोड़ता है वो बाजुरा से मुड़ता है, तो बाजुरा से उसने हमें और टनल वाले रास्ते से नहीं लिया बल्कि दूसरे रास्ते से ले लिया, और वो हमें बहुत ही वो नैरो रास्ते से की तरफ लेकर जाने लगा। और वहाँ पर भी जब हमने उससे पूछा कि आप इस रास्ते से क्यों ले रहे हो, तो कहता नहीं बहुत चौड़ा रास्ता है, बसेस भी जाती हैं। लेकिन एक्चुअली मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि वहाँ से कोई भी नहीं जाना चाहता, स्पेशली जो लोग प्लेन्स में रहते हैं, जिनको प्लेन्स में ड्राइविंग करने की आदत है, पहाड़ी एरिया में ड्राइविंग करने की आदत। ये देखिए कि तो हमने जो है मॉल रोड से ही टैक्सी बुक करी थी, और वो टैक्सी ड्राइवर हमारी बात ही नहीं सुन रहा था। उसने बाजुरा के बाद हमें उस नैरो वाले रोड पे ले लिया और वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, और उसने एक सुनसान जगह पे आके हमको बोला कि अब मैं जैसे चाहूँ वैसे लेके जाऊँगा और आप लोग क्या कर लोगे। और उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर आसपास कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही होती है उस रास्ते पे, और आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हो, आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप टैक्सी से जा रहे हो तो प्लीज़ आप अपने ड्राइवर से पहले से ही बात करके रखो कि भाई हमें और टनल वाले रास्ते से ही जाना है। और अगर आप अपनी कार से जा रहे हो तो भी मैं आपको कहूँगी कि आप उसी रास्ते से आइए, क्योंकि वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी और तो हमें गाड़ियाँ ही नहीं दिख रही थी। एक गाड़ी आ रही थी और जो इंसान उस गाड़ी को ड्राइव करके ला रहा था उसने भी यही चीज़ बोली कि अगर आप वापस जा सकते हो तो वापस चले जाओ, अगर आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं आए, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है, बहुत ज़्यादा नैरो रोड्स हैं और प्लेन्स में ड्राइव करने वाले इंसान को बिल्कुल आदत नहीं होती ऐसे रास्तों पे चलने की, और वो रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो है और देखिए डेंजरस भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहते हैं तो और टनल वाले रास्ते से ही आएगा, बहुत अच्छा रास्ता है और अब तो और भी अच्छी रोड्स बन रही हैं। ये जो है ये है सारा गार्डन व्यू जो कि स्नो वैली रिज़ॉर्ट में है, और ये एक्चुअली बहुत सुंदर रिज़ॉर्ट है और ये इनके गार्डन्स बहुत ही अच्छे हैं। जो व्यू यहाँ से आता है ना वो एकदम प्रॉपर वैली वाला व्यू आता है, और एक्चुअली वैली ही है जो मैं आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये जो सारा आपको बहुत सारे पेड़ और ये जो जंगल दिख रहा है पूरा वैली ही है। और अभी आपने स्नो पॉइंट भी देखा होगा, यहाँ से कितना सुंदर व्यू आता है। पीछे देखिए, ये देखिए क्या सुंदर, ये मेरे रूम से ही व्यू मान लीजिए आप, और मेरे रूम के बाहर के गार्डन का ही व्यू मानिए। ये पूरा वैली व्यू है, देखिए कितना सुंदर व्यू आता है। वैली व्यू बहुत ही सुंदर व्यू आता है यहाँ से, ये देखिए। तो ये सारा गार्डन है, बहुत सारी सिटिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आपको झूले और बहुत सारे सिटिंग एरियाज़ यहाँ पे मिल जाएंगे, और बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो आप ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस जगह पे। ये पूरा जो है आपको रिज़ॉर्ट का व्यू आता है पीछे की तरफ से, पूरा रिज़ॉर्ट व्यू है। और
और ये जो है ये होटल का नाइट व्यू है, और रात को देखिए होटल कितना सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। और ये होटल जो है ना ये आपको बजट फ्रेंडली भी है, तो ये होटल वाकई में बहुत अच्छा है और नाइट व्यू यहाँ का बहुत अच्छा है और फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होटल है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स वगैरह भी है। और जब आप घूमने जाते हो तो आप ये सब चीज़ें कम ही कर पाते हो, लेकिन हाँ यहाँ पे और रेस्टोरेंट भी था यहाँ पे। लेकिन हम लोग जो है डिनर के लिए वो हम लोग मॉल रोड पे गए थे, और क्योंकि मॉल रोड पे आप थोड़ी शॉपिंग भी कर लेते हो और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं वहाँ पे आपको कि आपको कहाँ से डिनर करना है क्या। और हमें थोड़ा घूमना भी था मॉल रोड, इसलिए हम रात को मॉल रोड गए थे। और यहाँ से जो है आप मॉल रोड बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप चाहें तो वॉक करके भी जा सकते हैं। और बाकी हमने जो है एक स्कूटी रेंट पे ली थी, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। आप अगर स्कूटी रेंट पे ले लेते हैं तो आप मॉल रोड जो है वो मॉल रोड और भी कई जगहों पे बहुत आराम से आप अपना घूम सकते हैं। तो हमने भी वही किया था, स्कूटी हमने जो है रेंट पे ली थी। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, आप स्कूटी रेंट पे ले लें तो आप क्या है, आप जब चाहे तब आप घूमने निकल सकते हैं। अगर आपको रात भी हो गई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से घूम सकते हो बगैर ये फ़िक्र किए हो कि आपको टैक्सी वापसी में मिलेगी या नहीं। तो ये जो है हम लोग सोलांग वैली जा रहे हैं, और जो है मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने अपनी स्कूटी रेंट पे ली थी, तो हम स्कूटी पे ही राइड करके सोलांग वैली जा रहे हैं। तो यहाँ स्पेशली चीज़ ये है ना कि आप अगर बाइक पे या स्कूटी पे होते हैं तो ये जो व्यूज़ है ना ये आप इंजॉय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने सुंदर व्यूज़ हैं, और ये जो व्यूज़ है ना ये सबसे ज़्यादा मज़ा ना रोड्स पे आता है। अगर आप हिल स्टेशन में जा रहे हैं ना तो आपको सबसे ज़्यादा इन्जॉय आप रोड्स पे करते हैं, लेकिन अगर आप टैक्सी वहाँ से वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अपना व्हीकल हो तो आप और भी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और ये जो साइड में जो रिवर व्यू आता रहता है ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है मनाली की, जो कि मुझे अभी तक किसी भी हिल स्टेशन में इतना सुंदर व्यू मैंने नहीं देखा है जो मैंने मनाली में देखा है। ये जो व्यू है ना आप हिल्स का और रिवर का एक साथ व्यू है, और ये स्नोफॉल की वजह से ये देखिए एकदम पीछे जो आपको वाइट कलर में जो व्यू आ रहा है एकदम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू है, ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। यूजुअली हम लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये बात सच है कि अगर हम कहीं भी जाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा जो हम इंजॉय कर सकते हैं ना वो होते हैं उस जगह के रास्ते। तो आप रास्ते में जो आपको ब्यूटी दिखती है ना, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हो और बहुत कुछ एक साथ देख सकते हो, क्योंकि आप एक जगह पे जाओगे तो बहुत देर आपको एक ही जगह पे ये देखिए ये जो व्यूज़ है ना ये ब्यूटी होती है किसी भी अच्छी जगह की या किसी भी टूरिस्ट प्लेस की, कि आप घूमते हुए आप इतनी सारी चीज़ें डिस्कवर करते हो। बहुत ही सुंदर रास्ता था, बहुत ही। और जो मनाली की रोड्स है ना वो अल्टीमेट है। आप जब कुल्लू एंड मनाली दोनों जगह पर आप रास्ते को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। ये हम सोलांग वैली पहुंच गए हैं, ये इसकी पार्किंग है, और मैं आपको पूरा वैली का व्यू दिखाती हूँ कि वैली का क्या व्यू है। ये जो है ये रोड से वैली का व्यू जो है वो है, यहाँ से आपको कुछ टिकट्स वगैरह लेने होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी होती हैं यहाँ पे, आप जो चाहे वो एक्टिविटी ले सकते हैं। यहाँ से पार्किंग, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वैली की तरफ। मनाली की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस की कि किसी भी जगह की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पेशली अगर आप सेंटर में हैं, मॉल रोड पे हैं, और अगर आपने सेंटर से थोड़ा कहीं दूर भी होटल लिया हुआ है तो भी आपके होटल से जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी डिस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि हमारा होटल जो है वो मॉल रोड से पीछे की तरफ था और ये जो जगह है ये ओल्ड मनाली में आगे की तरफ है सोलांग वैली। तो अभी हमें सिर्फ आधा घंटे की ड्राइव हमें अपनी स्कूटी से लगी और बस इतनी डिस्टेंस पे ये सारी जगह हैं। और सोलांग वैली से आगे रोहतांग वैली आता है, तो कई लोग जो हैं सेम डे में कवर करते हैं, लेकिन हमने जो है रोहतांग वैली नहीं कवर किया था, हमने इस दिन सिर्फ सोलांग वैली के लिए ही रखा था। ये जो है ये देखिए वैली व्यू है, देखिए कितना सुंदर है ये। और यहाँ पे जो है पैराग्लाइडिंग होती है और बहुत से लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं।
देखिए, हमने भी की थी, मैंने नहीं की थी, मेरे हस्बैंड ने की थी पैराग्लाइडिंग। और बहुत 2 तरीके की पैराग्लाइडिंग होती है यहाँ पे। एक बच्चों वाली होती है और एक जो है और बड़ों वाली कह लीजिए। तो जो बच्चों वाली है वो थोड़ा पास से ये लेके आ जाते हैं, और अगर आपको थोड़ा दूर वाली करनी है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये बहुत ज़्यादा दूर से नहीं आई है, ये थोड़ा पास से आए हैं। और अगर आप और भी ज़्यादा हाइट से आना चाहते हो तो एक दूसरा पॉइंट बनाया गया है जो आपको बहुत ज़्यादा हाइट से लेकर आता है। और अगर बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो वो भी, उनके लिए भी एक छोटा सा पार्ट अरेंज किया हुआ है छोटी सी हाइट पे, जहाँ से वो भी कर सकते हैं ये जो और भी ज़्यादा हाइट पे आप स्नो देख रहे हैं, ये रोहतांग वाला एरिया है। तो रोहतांग के लिए आपको और आगे जाना होता है, और लगभग रोहतांग के लिए यहाँ से 1.5 घंटे की राइड और होती है। ये देखिए, कुछ लोग वहाँ से भी पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। ये जिनको बहुत हाइट से पैराग्लाइडिंग करनी होती है वो ये केबल कार पर बैठकर ऊपर की तरफ जाते हैं, और फिर वहाँ से, ये देखिए कितना ज़्यादा ऊपर है। ये काफ़ी सारी केबल कार्स, आपको पहले ही इसके लिए टिकट्स लेने होते हैं। आप पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ से करनी है। तो अगर आप ज़्यादा हाइट वाला चूज़ करते हैं तो आपको ये केबल कार से पहले ऊपर जाना होता है, और फिर वहाँ से वो आपको लेकर आते हैं। ये देखिए, ये जैसे ये हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट से आ रहे हैं। ये देखिए, ये मैं आपको एक ब्रॉड वैली व्यू दे रही हूँ। वैली बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और एक्चुअली बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और ख़ास तौर पे अगर आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, अगर आप पूरी फैमिली के साथ हैं तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश। आप व्यू देखिए, ये इतना ब्यूटीफुल जो व्यू आता है ना, एक्चुअली आपको ना प्रॉपर स्नो में भी इतना अच्छा नहीं लगता। जब आप जब आप इस तरीके से ग्रीनरी के बीच जब स्नो देखते हैं ना, तो ये जो व्यू है ना वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ये जो व्यू मैंने लिया है, ये मैंने वैली पे बहुत हाइट पे जाके लिया है। इसके लिए बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ता है। ये शायद कैमरे पे उतना कैप्चर नहीं हो पाता, लेकिन जब आप एक्चुअली वहाँ जाते हो और जब आप ये हाइट चढ़ते हो तब आपको फ़ील होता है, क्योंकि आप थकने लगते हो। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा हाइट है, और इसके आगे भी लोग हाइट पे जाते हैं और वहाँ से बैठ के पूरा व्यू लेते हैं कि किस तरीके का व्यू आता है वैली का। ये जो है, मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बैठी हुई हूँ, और मेरे पीछे भी काफ़ी ज़्यादा हाइट है, लेकिन आप चढ़ते हुए थक जाते हो इतनी ज़्यादा हाइट पर। और ये जो है ग्रीन ग्रास लैंड, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सारा व्यू। अगर आप बैठ के जब इसे देखते हो ना, तो एक्चुअली जो इन्जॉय है वो आप ऐसे ही कर सकते हो, यहाँ पे बैठ के, दौड़ के, भाग के, जैसे भी आप चाहो। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब एक्टिविटीज़ करना। आप अगर अपनी फैमिली के साथ आएँ तो बहुत सारी एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह, और एक पिकनिक काइंड ऑफ इन्जॉय भी आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खाने पीने की भी अवेलेबल होती हैं। आप चाहें तो बाहर से ले सकते हैं, और आप चाहें तो अपना कुछ पैक करके भी ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा सोलांग वैली का विज़िट, और इस वीडियो में मैंने आज आपको काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश की है। एक्चुअली जो प्रॉपर रोड व्यू है और जो सोलांग वैली का व्यू है वो तो मैंने दिखाया ही है। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।